स्टडी IQ IAS। अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाउ वेस्ट किल्ड योगा। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज 21 जून को हम 8th इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के एफर्ट्स की वजह से दिसंबर 2014 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था कि 21 जून हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। आज पूरी दुनिया में इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए अनगिनत प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। योगा का मार्केट आज करीब $80 बिलियन का हो चुका है और इसके न जाने कितने वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में आजकल जिसे योगा कहकर पॉपुलराइज किया जा रहा है, क्या वो सही मायने में योगा है? ये तो हम सब जानते हैं कि योगा का ओरिजिन इंडिया से हुआ है। योगा दुनिया को दी गई इंडिया की एक अनमोल विरासत है। लेकिन आज बिजनेस के नाम पर वेस्ट जिस तरह योगा की परिभाषा बदलता जा रहा है, उससे इसकी इंडियन रूट्स कहीं ना कहीं खोती जा रही हैं। आज हम इसी गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम ब्रीफ में योगा के ओरिजिन को जानेंगे, इसके सही मतलब को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह वेस्ट ने योगा को डिस्टॉर्ट कर दिया है। आइए सबसे पहले योगा के ओरिजिन और मीनिंग की बात करते हैं। ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ योगा। योग शब्द संस्कृत शब्द युज से डिराइव हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू जॉइन और टू यूनाइट। इस यूनियन का मतलब आपकी नोज का नी से टच होना। जब आप अपने टोज को टच करने के लिए झुकते हैं तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहां यूनियन का मतलब आपके माइंड और बॉडी का यूनियन है, सराउंडिंग्स और नेचर के साथ इंटीग्रेट होने से है। और फाइनली इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाना है। इसे हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं अगर हम योगा के इतिहास को समझ लें। दोस्तों, योगा शब्द का अर्लियर रिकॉर्डेड मेंशन एंशिएंट टेक्स्ट ऋग्वेद में मिलता है। अथर्ववेद में भी ब्रेथ कंट्रोल की इंपॉर्टेंस को मेंशन किया गया है। एग्जैक्ट डेट्स पिन पॉइंट करना तो मुश्किल है, क्योंकि शुरुआत में वेदास को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ओरल मीडियम यानी कि बोलकर और सुनकर पहुंचाया जाता था। रिटन रिकॉर्ड्स तो काफी समय बाद आते हैं। हालांकि इससे पहले इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में भी बहुत सी सील्स और फिगरीन्स मिले हैं, जिसमें योग साधना करते हुए लोगों को दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि इंडिया में सिविलाइजेशन के अर्ली स्टेजेस के दौरान भी योगा की जानकारी थी और इसे प्रैक्टिस किया जाता था। इसके अलावा अगर उपनिषद्स की बात करें तो 108 उपनिषद्स में से 20 योगा उपनिषद्स हैं, जिनमें अलग अलग यौगिक टेक्निक्स जैसे कि प्राणायाम और प्रत्याहार, साउंड और मेडिटेशन की चर्चा की गई है। इसके बाद आता है 500 BC से लेकर 800 AD तक का पीरियड, जिसे योगा का क्लासिकल पीरियड कहा जा सकता है। इस दौरान लॉर्ड महावीरा और लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स योग साधना का अर्ली बेसिस बनती हैं। जहां लॉर्ड महावीरा ने मेडिटेशन के थ्रू सैल्वेशन और फ्रीडम अटेन करने की बात कही, वहीं लॉर्ड बुद्धा एनलाइटनमेंट के लिए स्पेसिफिक पोस्चर्स और मेडिटेशन की बात करते हैं। भगवत गीता भी इसी पीरियड के दौरान एग्जिस्टेंस में आती है। ये टेक्स्ट लॉर्ड कृष्णा और प्रिंस अर्जुन के बीच डायलॉग के फॉर्म में है। यहां लॉर्ड कृष्णा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को सिंबलाइज करते हैं और प्रिंस अर्जुना ह्यूमन कॉन्शियसनेस को। यहां लॉर्ड ने धर्म, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग जैसे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है। भक्ति योग और ज्ञान योग जैसे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है। भागवत गीता में लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, समत्वम योगा उच्यते, जिसका अर्थ है माइंड में इक्वानिमिटी होना योगा का साइन है। योगा एडवर्स सिचुएशंस में सेंटर्ड रहने की एबिलिटी है, जो भी हमें हमारे ओरिजिनल, जॉयस और हार्मोनियस नेचर की तरफ वापस ले जाता है, वही योगा है। योगा के गोल्स की अगर बात करें तो इसमें सेल्फ को मैटर से सेपरेट करना, हर जगह ब्रह्मा को परसीव करना, ब्रह्म स्टेट में एंटर करना और इंडिविजुअल आत्मा को यूनिवर्सल ब्रह्म से यूनाइट करना आता है। महर्षि पतंजलि, जिन्हें फादर ऑफ योगा कहा जाता है, उन्होंने पहली बार 2nd सेंचुरी BC में योगा प्रैक्टिसेस को सिस्टमेटाइज करने का काम किया।
अपने योग सूत्रस के द्वारा इन्होंने योगा की मीनिंग और उसकी नॉलेज का प्रचार प्रसार किया। इस योग को राज योग कहा गया। वैसे योग के मुख्यतः 5 प्रकार देखे जा सकते हैं। कर्म योग यानी पाथ ऑफ एक्शन और एक्टिविटी, भक्ति योग यानी पाथ ऑफ डिवोशन, ज्ञान योग यानी पाथ ऑफ इंक्वायरी, राज योग यानी पाथ ऑफ इंट्रोस्पेक्शन और हठ योग यानी पाथ ऑफ बैलेंसिंग फिजिकल, मेंटल एंड प्राणिक लेयर इन द बॉडी। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग यानी योग के 8 लिम्स को फॉर्मुलेट किया, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल हैं। इसमें यम बात करता है कुछ रिस्ट्रेंट्स, मॉरल डिसिप्लिन्स या मॉरल वाउज की, जो हैं अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, सत्य यानी ट्रूथफुलनेस, अस्तेय यानी नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह यानी नॉन ग्रीड या नॉन होर्डिंग और ब्रह्मचर्य यानी राइट यूज ऑफ एनर्जी। वहीं नियम का मतलब है पॉजिटिव ड्यूटीज या ऑब्जर्वेंसेस, जिसमें आते हैं शौच या क्लेanलीनेस, संतोष या कमिटमेंट, तपस या डिसिप्लिन, स्वाध्याय या सेल्फ रिफ्लेक्शन और ईश्वर प्रणिधान यानी सरेंडर टू अ हायर पावर। आसन के अंदर अलग अलग पोस्चर्स आते हैं और प्राणायाम का अर्थ ब्रीदिंग टेक्निक्स है। प्रत्याहारा सेंस विड्रॉल की बात करता है और धारणा फोकस्ड कंसंट्रेशन की। ध्यान मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन की स्टेज है और फाइनल स्टेज समाधि यानी ब्लिस और इनलाइटनमेंट है। महर्षि पतंजलि के अनुसार इन 8 लिम्स को अपनी लाइफ में रेगुलरली फॉलो करके व्यक्ति मोक्ष या इनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर सकता है। इसके बाद पोस्ट क्लासिकल पीरियड के दौरान बहुत से सेजेस और फिलोसोफर्स जैसे कि आदि शंकराचार्य ने राजयोग और ज्ञान योगा के डेवलपमेंट और कंटिन्यूएशन में अपना योगदान दिया। तुलसीदास और पुरंदर दास जैसे भक्ति सेंट्स ने भी साइंस ऑफ योगा में कंट्रीब्यूट किया। इस पीरियड में हठ योग काफी पॉपुलराइज हुआ। ज्यादातर आसनास जो हम आज प्रैक्टिस करते हैं वो हठ योग का ही पार्ट है। बात अगर मॉडर्न पीरियड की करें तो वेस्टर्न सोसाइटीज तक योगा को स्प्रेड करने का ज्यादातर श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। यहां फिजिकल वेलबींग पर काफी फोकस किया जाता है। राजयोग को फर्दर रामना महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, BKS अयंगर, परमहंस योगानंद जैसी पर्सनालिटीज ने डेवलप किया। मिड 19th सेंचुरी में योगा वेस्ट में स्प्रेड हुआ। वेदांत, भक्ति और हठ योग इस समय फ्लरिश होते देखे गए। दोस्तों, इस तरह लंबी जर्नी के बाद योगा 21st सेंचुरी में पहुंचता है। बहुत से लोगों ने इसे डेवलप करने में अपना योगदान दिया और योगा कई चेंजेस से भी गुजरा। लेकिन इस सब के बावजूद योगा का एसेंस नहीं बदलता है, जो कि था सेल्फ, स्पिरिट और अपने आसपास के वर्ल्ड के साथ एक हो जाना। हालांकि आज के समय में यह एसेंस भी कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। आज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कारण योगा का डिस्टॉर्टेड मीनिंग लोगों को बताया और सिखाया जा रहा है। आइए समझते हैं किस तरह। हाउ वेस्ट डिस्टॉर्ट्स योगा। दोस्तों, पुराने समय में लोगों की जिंदगी नेचर के साथ इंटरट्वाइंड होती थी। वो अपने नेचुरल स्टेट में ही रहते थे और उसी में इवॉल्व होते थे। माइंड और बॉडी के बीच की सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी। लोग समझते थे कि जब दोनों कम्युनियन में होते हैं तभी बेंड्स और ट्विस्ट्स पॉसिबल हैं, और उसके लिए ब्रेथ पर कंट्रोल और सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए या स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए योगा का यूज करने का आइडिया मॉडर्न है और एक हद तक सुपरफिशियल पर्सपेक्टिव है। एंशिएंट टाइम्स में योगा का मतलब सिर्फ बीमारियों को दूर भगाना नहीं था। उदाहरण के तौर पर हाइजीन और क्लेanलीनेस पर उस समय भी जोर दिया जाता था, लेकिन उसका मतलब वहां सिर्फ ब्रशिंग, वॉशिंग और जनरल मॉर्निंग एब्ल्यूशंस नहीं होता था, बल्कि उसमें अपने माइंड और थॉट प्रोसेस को भी प्योर एंड क्लीन रखना शामिल था। दूसरे शब्दों में कहें तो ऑल राउंड वेलनेस पर ध्यान दिया जाता था। इंसान को पूरी तरह फ्लरिश होने में हेल्प करना ही योग है। इंडिविजुअल के पोटेंशियल को उसके फुलेस्ट तक ब्लॉसम होने में हेल्प करना ही योग है। इसके लिए इंडिविजुअल के सभी एस्पेक्ट्स, फिजिकल,
मेंटल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल एस्पेक्ट्स को एड्रेस करना जरूरी है। सिर्फ बॉडी को ट्रीट करना सिम्प्टोमैटिक अप्रोच है जो आगे चलकर और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, न कि रिकवरी के रास्ते पर ले जाता है। आज योग का हमारा एक्सपोजर लार्जली योग आसनास तक सीमित हो गया है। यही वजह है कि हम योगा को फ्लेक्सिबिलिटी और फिटनेस के साथ एसोसिएट करने लगते हैं। जरा सोचिए, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जमीन पर योग आसना में बैठा करते थे। ये तो आज हमें पद्मासन यानी लोटस पोज में जाने के लिए एफर्ट करना पड़ रहा है। करेक्ट पोस्चर और मेडिटेटिव स्टेट जीवन जीने का तरीका हुआ करते थे, जिसे मॉडर्न लिविंग ने हमसे छीन लिया है। इसीलिए आज योगा पोजेस इतने पॉपुलर बन रहे हैं। लेकिन अब आप ये तो समझ गए होंगे कि योग का मतलब कभी भी आइसोलेशन में आसनास परफॉर्म करना नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि ओवरऑल एनलाइटनमेंट के प्रोसेस में आसनास एक एसेंशियल स्टेप की तरह हैं। फिर भी योग को सिर्फ आसनास समझ लेना गलत है। आसनास सिंपली योगा के 8 लिम्स में से एक लिम्ब है। ये बॉडी को मेडिटेटिव स्टेट में ले जाने और हायर लेवल्स ऑफ एनर्जी पर सस्टेन करने की प्रेपरेटरी प्रोसेस का जरूरी पार्ट है। फिर भी आज वेस्टर्न स्टाइल योगा स्टूडियोज जो दुनिया भर में तेजी से ग्रो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं योगा को सिर्फ फैंसी आसनास तक सीमित कर रहे हैं। योगा दिन में एक बार कुछ 30 मिनट करने वाला सेशन नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा करने के बाद सोच रहे हैं कि आपने योगा कर लिया तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है। और आज के कुछ मॉडर्न योगा एंटरप्रेन्योर्स इस मिथ को प्रोपेगेट भी कर रहे हैं। यही वजह है कि हम अपने खुद के हेरिटेज योगा का असली मीनिंग भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, योग आपको ये रियलाइज कराने में हेल्प करता है कि आप और आपके आसपास का यूनिवर्स दोनों एक ही हैं। यानी कि आपका एग्जिस्टेंस आपके अराउंड जो दुनिया है उससे अलग नहीं है। एक बार जब आप अवेयरनेस के इस स्टेट को अटेन कर लेते हैं तो आप दुनिया की सफरिंग से लिबरेट हो सकते हैं और अपनी बॉडी, माइंड, स्पिरिट, यहां तक कि अपनी डेस्टिनी पर भी आप कंट्रोल अचीव कर सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन और एक्चुअलाइजेशन का ये पाथ ही योग का ट्रू एम है। कंक्लूजन, योगा को फिजिकल एक्सरसाइज तक लिमिट कर देना न सिर्फ योग के साथ अन्याय है, बल्कि इंडिया के स्पिरिचुअल हेरिटेज पर एक अटैक भी है। योग एक वे ऑफ लाइफ है। इसे किसी सेशन में लिमिट नहीं किया जा सकता। हाँ, यह सही है कि सिर्फ आसनास के भी अपने बहुत से फायदे हैं और दुनिया को इनका बेनिफिट जरूर उठाना चाहिए। लेकिन इस लिमिटेड एस्पेक्ट को एंटायर योगा समझ लेना तो ठीक नहीं है। योग is a journey of the self, by the self and to the self. हमें जरूरत है इस जर्नी को उसकी इंटायरिटी में समझने और इंजॉय करने की। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।